जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 7:25 हुई है और आज 9 जून है और मंगलवार है, 9 जून, ट्यूसडे 2020 एंड इट्स 7:25 AM। और आइए, अब समय हो गया हमारा चाय पे चर्चा करने का वक्त आ गया। तो आज हम लोग करेंगे चाय पे चर्चा। लेट्स एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ इन मार्केट। आइए चाय के संग चर्चा की जाए। आज के मार्केट में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस पे चर्चा ज़रूर करूंगा, लेकिन पहले सबसे पहले आपको एक जो कल 2:43 पे जो मतलब ड्यूरिंग द मार्केट मेरा आखिरी वीडियो था, ये लास्ट वीडियो था ड्यूरिंग द मार्केट। इसके बाद 3:30 के बाद ही मैं बनाता हूँ, आपको पता ही है। तो ये मैंने आप लोग को बिल्कुल टाइमली एक्शन लेने के लिए बोल दिया था। आप चेक कर लीजिए यहाँ पे, ये 2:43 का वीडियो है, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिसने नहीं देखा होगा। हालांकि यहाँ दिखा रहा है 6,600 लोगों ने देखा है, यानी ये सब एक्सक्लूसिव स्टडी है। इस लेवल की स्टडी आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलिए मैं सुना, ठीक है, तो उनका दिन रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब एक्सक्लूसिव, इतना झटका काफ़ी है जो बुल बुल कर रहे थे, तो कल उनका दिन रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब एक्सक्लूसिव स्टडी है। इस लेवल की स्टडी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अभी आप जितना काट के जा सकते हैं काट के जाइए। कल फिर आराम से बैठिए, परसों फिर से ठोकिएगा। समझ में आया? ये सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। तो आप देख सकते हो, कल ही मुझे अंदेशा हो गया था कि आज का दिन जो है वापस बुल्स का रहेगा वो। और आप टाइमिंग भी देख सकते हो इसकी, 2:43 पे आपको डाल दिया था इसको, मतलब सबको टाइम मिला था इसको देखने का। चलिए अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अरे यार दो दो क्यों खुल गया। तो दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे हैं चाय पर चर्चा की। तो सबसे पहले तो अमेरिकी मार्केट कल भी धमाल मचा रहे कि 460 पॉइंट कुछ तेज़ी बंद किया। हालांकि जो मैं चार्ट्स देख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हाईली ओवरबॉट दिखा रहा है अमेरिकन मार्केट्स को मुझे। तो हाईली ओवरबॉट दिखा रहा है और मुझे लग रहा है 200 से 300 पॉइंट और मैक्सिमम यूएस मार्केट में जगह है बढ़ने की। उसके बाद 200-300 पॉइंट बढ़ने के बाद तो यूएस मार्केट को एक धड़ाधड़ गिरना पड़ेगा एक बार। तो हो सकता है एक बार 700-800 पॉइंट का मिनिमम करेक्शन दे वो, 200-300 पॉइंट और मैक्सिमम बढ़ने के बाद, या फिर यहीं से भी दे सकता है। यूएस मार्केट की बात करें। अब आ जाते हैं हमारे मार्केट की। और पूरा वर्ल्ड मार्केट जो है अभी आप देखिए, इट इज़ इग्नोरिंग ऑल द क्लूज लाइक कोरोना, economic crisis, etc., etc. It is only betting on the clue that economy is reopening. खाली मार्केट्स जो है, ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स जो है, वो खाली एक ही चीज़ को अभी देख रहे हैं, एक ही चीज़ को तवज्जो दे रहे हैं। वो क्या है कि भैया इकोनॉमी रीओपन हो रही है और हमारा फोकस इकोनॉमी पे है। उनको कोई मतलब नहीं है कोविड के केसेस कितनी भी स्पीडली बढ़ रहे हैं। इंडिया में तो हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर आपको पता हो तो, अगर आप भी समाचार या टीवी देखते होंगे तो आपको दिख रहा है कि किस लेवल से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। और ये इकोनॉमी रीओपनिंग के बाद मुझे लगता है स्पीड बहुत पकड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी और मुझे लगता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको दिसंबर तक कोई हालत में, कोई चंजी आ जाए वो सुधार नहीं पाएगा। ये मेरा पर्सनली मानना है, ये किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है नवंबर से दिसंबर तक हमारी इकोनॉमी की हालात बद से बदतर हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। भले ही हम अभी स्टॉक मार्केट को चढ़ा रहे हैं, खाली स्टॉक मार्केट इट इज़ टोटली लिक्विडिटी ड्रिवन रैलीज कर रहा है। लिक्विडिटी उसके पास है, एफआई पैसा पंप कर रही है और विदेशों में भी पैसा पंप कर रही है। फेड रिजर्व है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई, वहाँ पे फेड रिजर्व है, वो भी पैसा पंप करते जा रही है और उस पैसे के जोर पे मार्केट को खींचा जा रहा है। तो ये मार्केट टिकने वाला नहीं दोस्तों, इतना मेरा वादा है, वरना मेरे एनालिसिस में कोई दम नहीं है, ऐसा मैं मान लूँ। और मुझे कोई भी हालात में कितना भी जोर लगा लो, इकोनॉमी अगर दवा भी आ जाए ना कल भी, तो भी मुझे लगता है कि नवंबर तक हालात सुधरने वाले नहीं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल, आई एम नॉट पेसिमिस्ट बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मुझे बहुत खुशी होती है अगर इकोनॉमी कल ही पटरी में आ जाए, लेकिन जो हालात मुझे दिख रहे हैं,
मेरी नज़र से मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है तो अभी तो बड़े बड़े क्राइसिस सामने आने बाकी। तो ये जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली हुई है वो कहीं ना कहीं तुमको और मेरे जैसे स्मॉल इन्वेस्टर का पैसा फिर से जाल में फंसाने की टेक्निक है। क्योंकि हमको पहले कैसे मारा, फरवरी की 26 तारीख से करेक्शन धड़ाधड़ किया और मार्च तक हमारा पोर्टफोलियो भिखारी बना दिया, अमीर से भिखारी बना दिया पोर्टफोलियो। और उसके बाद हमको लगा कि और नीचे हमको मिल जाएगा माल, और ज़्यादातर यूट्यूबर्स आपको यही करवा रहे थे उस समय, 6,000, 5,000, 4,000 और 8,000 गया तब भी वो यही बात बोल रहे थे, 8,500 गया तब भी वही बात बोल रहे थे। तो आपको पहले तो अपना माल नीचे बेचना पड़ा, फिर आपने शॉर्ट किया तो वहाँ पे भी आपको बार बार ऊपर काटना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको दोहरी मार पड़ रही है अगर आप ठीक से समझो तो। और यह पैसा कौन खींच रहा है, वो बड़े वाले ऑपरेटर्स या जो इनके साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं वो लोग, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, वो हमारे भोले वाली जनता का पैसा खींच रहे हैं। पहले हमको मार्च में गिरा के मारा, फिर अब बढ़ा के जो लोग बाकी यूट्यूबर्स को, मेरे को अगर आपने देखा होता तो मैं आपको बाई ही करवा रहा था, ठीक है। आप चाहिए तो मेरे ईच एंड एवरी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अकेला मैं था या 2-3 और होंगे मेरे अलावा, बाकी सब सेल ही करवा रहे थे। तो मैं ये 10,100 आने के बाद मैं पहली बार बियरिश हुआ हूँ, और मैं बहुत सही बियरिश हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अब मार्केट में मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट, और कल आपको बता रहा हूँ कल क्या चाल। कल मैंने 2:43 पे क्यों बोला कि बाई करके जाइए, कल का दिन बायर्स का क्यों बोला मैं बता रहा हूँ। कल आपको सपने ऐसे दिखा दिए कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन कल की जो क्लोजिंग आई आप देखो 167 की, वो अभी तक पिछले 2 महीने की हाईएस्ट क्लोजिंग है, हाईएस्ट निफ्टी की क्लोजिंग है वो। तो कल 200 पॉइंट ऊपर से गिरने के बावजूद निफ्टी ने क्लोज कहाँ किया, अपने हाईएस्ट क्लोजिंग पे, पिछले 2.5 महीने की हाईएस्ट क्लोजिंग पे। कैन यू बिलीव दिस? तो इसीलिए मुझे वो दिख रहा था कि आज का बाजार फिर से तेज करेगा। हो सकता आज 1-1.5 बजे बाद करेक्शन करे, या फिर आज करेक्शन करे ही नहीं, कल करे। इसीलिए मैंने उस 2:43 के वीडियो में साफ सुथरे शब्द में बोल दिया कि पूरा प्रॉफिट बुक कर लो और बिल्कुल शॉर्ट मत करना आज तो, ठीक है। तो सुबह मैं शॉर्ट में था क्योंकि वो तेज खुलने वाला था, मुझे पता था। तो अब मैं बता रहा हूँ, देखिए अब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट पे आ गई है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब वो कॉनकोर वगैरह जो भी सरकारी कंपनियां हैं, भेल टेल जो भी है, सबको अभी लाइन पे रडार पे ले रही है, और अगले 1 हफ्ते में ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और जब जब मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जब जब ऐसी प्रक्रिया चालू होती है, मार्केट का अंत आ जाता है, बाकी सेक्टर्स का अंत आ जाता है, खाली ये सेक्टर्स चलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट वाले। और ये इसलिए चलते हैं कि इनकी बिकवाली हो रही है। अब तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, खजाना बेच रही है गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट की जो संपत्ति वो तो बेच के वो अपना घर चला रही है। तो आप एक इमेजिन करिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में सपोज 200 ग्राम सोना है और 500 ग्राम चांदी है। आपकी तंगी आई, आपने सोना कुछ 25 ग्राम बेच दिया, फिर तंगी आई, फिर 25 ग्राम बेच दिया। तो बेच के आप घर चला लोगे। जब तक आप अपनी इनकम जनरेट नहीं करोगे तो आप उस सोने को भी नहीं बचा पा सकते, उस चांदी को भी। सिर्फ कुछ दिन तक अपनी इज्जत ढक लोगे उस सोने को बेच के, या उस चांदी को बेच के, या फिर अपनी टीवी फ्रिज कुछ या कोई भी कीमती सामान बेच के आप कुछ दिन तक अपनी इज्जत बचा लोगे। लेकिन आपकी रियल इज्जत कब बचेगी, जब आपकी इनकमिंग आना चालू हो जाए। आप सिर्फ आउटगोइंग कर रहे हो और अपना पेट पाल रहे हो, तो उससे क्या इकोनॉमी स्ट्रांग होगी? तो खाली सरकारी संसाधनों को बेच के अगर हम इकोनॉमी में पैसा झोंक रहे हैं, तो डू यू थिंक दिस इकोनॉमी विल सर्वाइव? मैं ये सवाल आप सबसे पूछ रहा हूँ। तो मेरी जो नॉलेज है बॉस, मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट भी हूँ, हालांकि मैं इकोनॉमिक्स का कोई क्लासेस नहीं किया, कोई ज्ञान नहीं, लेकिन मेरे को जो मेरी नॉलेज है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। और मुझे 100% पता है कि मैं गलत भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी कोई डिग्री तो ली हुई नहीं है ना। मैं तो नॉर्मल बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट हूँ, बीकॉम किया विथ अकाउंट्स ऑनर्स मैंने, ठीक है। और वो भी इंडिया की वन ऑफ द टॉप कॉलेज से, ठीक है। जब मैं पढ़ता था वो इंडिया की वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेजेस थी। तो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर था हमारे क्लास 11-12 TDC फर्स्ट ईयर तक भी था,
तब हमारे टाइम पे डिग्री को 3 ईयर में होता था, 3 ईयर डिग्री कोर्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट था उसमें मुझे जो मेरी समझ बता रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन बाजार और लटकाएगा ऊपर नीचे, लेकिन ज़्यादातर बायस पॉजिटिव रखेगा, क्योंकि इनको अब जो रिटेलर शॉर्ट है 8,000 से 7,500 से, उनको कैसे भी करके वो कन्वर्ट बायर में कर देंगे। उनमें से आपको बता रहा हूँ 60% तो बायर में कन्वर्ट हो चुके हैं, 40% अभी भी अड़े हुए हैं, उनको भी वो बायर बना देगा। उस दिन एक बड़ी रेड कैंडल से गिरेगा। हो सकता है ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 ट्रेडिंग डेज का मैं आपसे टाइम ले रहा हूँ, 5 से 6 ट्रेडिंग डेज। और ये भी बोल रहा हूँ निफ्टी किसी भी हालत में 10,600 के ऊपर नहीं जाएगी, किसी भी हालत में। इस 5-6 दिनों में किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी लॉटरी लग जाए, ठीक है। और लेकिन ये 5-6 दिन अभी भी आपको तकलीफ होगी जो शॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो अभी क्या फॉर्मूला करना चाहिए, जिस दिन निफ्टी 100-150 पॉइंट बढ़े उसी दिन आप जुलाई के पुट ले लीजिए, जुलाई मंथ के, इस मंथ के नहीं, 10,000 के पुट या 9,500। कौन से मंथ के? जिस दिन निफ्टी 100-150 पॉइंट बढ़े, गिरे नहीं, जिस समय बढ़े उस समय लीजिए बस, ठीक है। ये फॉर्मूला आप 4-5 दिन चलाइए, आपका बड़ा पैसा नहीं बना तो मेरा चैनल छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि बड़ी गिरावट आने वाली है, और एक ही दिन ऐसा कैंडल आएगी जो 550 से 600 पॉइंट की कैंडल होगी, और अगले 7 दिन में आपको ये दिखा दूंगा मैं, 7 से 10 ट्रेडिंग डेज में ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और रही बात आज की, आज मुझे लगता है एक बार तेज़ी करेगा, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी वो हाईएस्ट क्लोजिंग थी। तो आज एक बार वापस से आपको 10, 250, 300 तक भी दिखा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं 340 पे इसको बड़ी रुकावट आएगी एक बार, अगर वो चला भी गया वहाँ तक। तो एक बार 1 बजे हो सकता है तेज़ी ख़त्म भी हो सकती है, क्योंकि मंगलवार, कई बार मंगल का दिन जो है ना 1 बजे बाद मंगल का पीरियड चालू होता है, तो अगर वो सुबह तेज़ी करता है तो कई बार आफ्टरनून में मंदी कर डालता है, या फिर पूरे दिन फिर 1 बजे बाद स्पीड अप हो जाता है। 2 कंडीशन रहती है इसमें। तो आज 9 तारीख भी है, मंगल का भी दिन है, और 9 नंबर न्यूमरोलॉजी में मंगल का ही होता है, इसीलिए भी मैं कल आपको बोला था उसमें। तो आज थोड़ा सा सावधान रहिए, कल से बाजार कल फिर से बाजार गिरेगा, 10 तारीख है, कल देख लीजिएगा। और फिर से 11 तारीख को मार्केट सरप्राइज कर सकते हैं, 11 तारीख को। वो उसका भी कारण बताता हूँ, क्योंकि 12 तारीख को बैंकिंग के डिसीजन आने हैं कोर्ट से, जो मोरेटोरियम का डिसीजन है वो 12 तारीख को आएगा। तो 11 तारीख को इसमें बहुत उठापटक रहेगी बैंकिंग में, याद रखिएगा। और 11 तारीख को वीकली एक्सपायरी भी है, और 11 तारीख को अगर टोटल कर तो 2 का अंक बनता है, और गुरुवार है तो गुरु चंद्र का, तो मुझे लगता है 11 तारीख को बैंक निफ्टी बहुत बड़ी उछाल भी मार सकता है 11 तारीख को। तो मैंने अपना जो ओवरऑल व्यू आपसे चाय पे चर्चा पे कर लिया। इतनी बातें मैं कम चर्चा करता हूँ, लेकिन कर दिया आज। तो अगर आपको पसंद आया तो इतने लाइक दे दीजिएगा कि मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको पसंद नहीं आया तो धड़ाधड़ डिसलाइक मारिए, लेकिन मुझे फ़ोन नहीं करिएगा बिल्कुल भी। आपका कोई भी ट्रेड फंसा हो, किधर भी आप फंसे हो, नो चांसेस, ओके। ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। और अगर आपको ये संडे वाली जो वेबिनार है हमारी संडे को जूम क्लासेस, तो उसके लिए अगर आपको ज्वाइन करना तो डेफिनेटली व्हाट्सअप करिए। 12,000 फीस है, कोई 1 रुपये का भी डिस्काउंट मांगने की कोशिश मत करिएगा, ना मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना करिए, नहीं करना नहीं करिए। और कोई टॉपिक नहीं बताया जाएगा कि आपको क्या सिखाया जाएगा। अगर आपको ये सब पूछना क्या सिखाएंगे, इतना बता रहा हूँ, ज़िंदगी में ऐसी ट्रेनिंग आपने नहीं ली होगी वैसी मिलेगी बस। और आप उसके बाद एक इंसान बन के निकलोगे, ये मेरा वादा है। वही चीज़ सिखाऊंगा जिससे आप पैसा कमाना सीखो, ठीक है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।